नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर देशवासियों को लोक संस्कृति के पावन पर्व लोहड़ी की बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि लोक संस्कृति के पावन पर्व लोहड़ी पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशियां लेकर आए, ऐसी ईश्वर से कामना है। लोक संस्कृति के पावन पर्व पर लोहड़ी पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशियां लेकर आए, ऐसी ईश्वर से कामना है। तो सीएम मनोहर लाल ने यह ट्वीट कर सभी देशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी हैं कि लोक संस्कृति के पावन पर्व लोहड़ी पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशियां लेकर आए, ऐसी ईश्वर से कामना है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 21 जनवरी को यमुनानगर के आदि बद्री क्षेत्र में बांध बनाने के लिए MOU साइन करेंगे। और यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि बांध के बनने से सरस्वती नदी की पौराणिक धारा फिर से बहेगी। उन्होंने बताया कि 700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट दोनों राज्यों की सीमा में बन रहा है, जिससे ज्यादातर हिस्सा हिमाचल का है और बांध का निर्माण हरियाणा की ओर से किया जाएगा। बांध के बनने से जहां सरस्वती नदी पहले बहती थी, दोबारा से उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वहीं वर्षा के दिनों में आने वाली बाढ़ से भी बचा जा सकेगा। बाढ़ की समस्या से जहां राहत मिलेगी, वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस पर साइन करेंगे। ये बांध हिमाचल और हरियाणा दोनों की सीमा पे बनेगा। हरियाणा में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 31,000 के पार पहुंची। वही पॉजिटिव दर 15.56 हुआ। बुधवार को हरियाणा में 6,883 नए केस आए, जबकि गुरुग्राम, अंबाला और भिवानी में एक कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 7 नए केस आए हैं। बुधवार को कोरोना जांच के लिए 46,809 सैंपल लिए गए हैं। हरियाणा में नए साल में पिछले 12 दिनों में कुल 16 संक्रमितों की मौत हुई है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 6,883 नए संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 3 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना के कुल 31,150 एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 2,704 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं फरीदाबाद में 1,037 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हिसार में 154 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। वहीं सोनीपत में 252 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। करनाल में 372 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पानीपत में 223 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। पंचकुला में 734 कोरोना संक्रमित मिले हैं और अंबाला में 444 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। वहीं सिरसा में 56 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। रोहतक में 133 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि की गई है। वहीं यमुनानगर में 112 कोरोना केस मिले हैं। भिवानी में 64, कुरुक्षेत्र में 164 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। वहीं महेंद्रगढ़ में 46, जींद में 93, रेवाड़ी में 51 संक्रमित मिले हैं। झज्जर में 141, फतेहाबाद में 19, कैथल में 21 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पलवल में 22, चरखी दादरी में 16, नूंह में 25 नए संक्रमित मिले हैं। पलवल में 22 और चरखी दादरी में 16 और नूंह में 25 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर 15.56% पहुंच चुका है। 24 घंटे में कोरोना जांच के लिए किए गए 46,809 सैंपल लिए गए हैं। वहीं कोरोना के भी 7 नए मामले मिले हैं। प्रदेश भर में बढ़ती ठंड के साथ साथ ठिठुरन के लोगों का
जीना मुहाल कर दिया है। लोगों का ठंड से बुरा हाल है। वहीं सोनीपत भी कोहरे की चादर से ढका हुआ है। सड़कों पर कोहरे होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिली और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। इस वक्त आप ये देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर जहां सोनीपत का ये तस्वीर है, जहां ठंड का कहर जारी है। वहीं कोहरा इतना बढ़ गया है कि विजिबिलिटी कम हो गई, जिसके चलते आवाजाही में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ठंड का कहर जारी है, जहां कोहरे से सोनीपत ढक गया है। वहीं अगली खबर नूह से है, जहां सर्दी बढ़ने की वजह से नूह पुलिस ने वाहन चालकों से ज्यादा सावधानी बरतने और यातायात के नियमों को पूरी तरह से ध्यान रखकर वाहन चलाने की हिदायत दी है, जिससे लोग सुरक्षित सफर कर सकें और कोई सड़क दुर्घटना ना हो। इसको लेकर डीएसपी सुधीर तनेजा ने वाहन चालकों को धुंध के दौरान सड़क हादसों को लेकर पूरी तरह आगाह करते हुए कहा कि मौसम में बदलाव के चलते अक्सर सड़क हादसे हो जाते हैं। अगर वाहन चालक थोड़ी सी भी सावधानी बरते तो कोहरे में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से आम जनता को बचाया जा सकता है। साथ ही डीएसपी ने कहा कि हाईवे पर सड़कों के किनारे बनी पीली लाइन को फॉलो करके भी आसानी से गाड़ी चलाई जा सकती है। वाहन चलाते समय कहीं मुड़ना है तो पहले इंडिकेटर दे, जिससे दूसरी गाड़ियों को टाइम मिल सके। शासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि लोगों को चेतावनी भी दी गई है और अपील भी की गई है कि धुंध के दौरान स्लो स्पीड में चलें और इंडिकेटर अपना गाड़ियों का चला के चलें और लाइट जो है लो बीम पे रखें। इसके अलावा फॉग लाइट होती है, फॉग लाइट जला के रखें, ओवरटेक ना करें और इसके अलावा हाई स्पीड से गाड़ियां ना चलाएं और रिफ्लेक्टर टेप गाड़ियों के पीछे और आगे लगाई जाएं और हो सके तो धुंध के दौरान ड्राइव कम से कम करें, अति आवश्यक हो तो धुंध में जाया जाए। और इसके अलावा जो गाड़ियां फास्ट चला रहे हैं उनके हम चलान भी काटे जा रहे हैं और अपने पुलिस प्रशासन को भी हमने नाकेबंदी 51 नाके हमने लगाए हैं कि गाड़ियों के अंदर जो धुंध के दौरान तेज स्पीड से चला रहे हैं या इनकी अवहेलना कर रहे हैं उनके चलान काटे जाएं। खबर पलवल से है, जहां जिले में सर्दी के साथ ही कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। बता दें, आज सर्दी के मौसम का पहला कोहरा पड़ा। घने कोहरे के कारण पलवल सफेद चादर की आगोश में छिप गया, जिसमें लोग नेशनल हाईवे 19 पर वाहनों को रेंग रेंग कर चलाते हुए नजर आए। लोगों को कोहरे की वजह से वाहनों को चलाने के लिए बैकलाइट और हेडलाइट का प्रयोग करना पड़ा। हम इस समय खड़े हुए नेशनल हाईवे 19 पर जो आगरा दिल्ली मार्ग है, यहाँ पर आज सर्दी का पहला कोहरा जिला पलवल में पड़ा है। हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर कोहरा है। नेशनल हाईवे पर वाहन बड़े रेंग रेंग कर चल रहे हैं, बत्ती का प्रयोग करना पड़ रहा है। लाइट जलाकर बैठ बत्ती का प्रयोग करके वाहन चालक अपने वाहनों को चला रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से जो कोहरा है यहाँ पर किस तरह से उनको परेशानी हो रही है। और आज जो पहला कोहरा पलवल जिले में पड़ा है तो उससे खासी जो वाहन चालक उनको कितनी परेशानी होती है। क्या नाम है? रवि जी, जो आज पहला कोहरा पड़ा है जिला पलवल के अंदर, तो कितना कोहरा है, किस तरह से आप लोगों को परेशानी हो रही है? काफ़ी परेशानी हो रही है, काफ़ी कोहरा है। तो आप कहाँ से आ रहे हो? हम घोड़ा चौक से आ रहे हैं। तो मतलब आज पहला कोहरा है तो कितनी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा? थोड़ी सी दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आज जो जिस तरह से पहला कोहरा पड़ा है तो उससे आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वाहन चलाने में दिक्कत हो रही है। पहला कोहरा पड़ा है, इससे वाहन चालक को वाहन चलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से और भी हमारे साथ लोग हैं शहर के, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? विनोद जी, आज पहला कोहरा पड़ा है यहाँ पर सर्दी के मौसम का, किस तरह से कोहरा है, कितनी परेशानी क्या है? पहला कोहरा है तो जैसे आने जाने वाले लोगों को रात को मैं घर नहीं है, रात में रुक जाता है। अभी जैसे कल करने के लिए जा रहे हैं तो उसके बाद भी अभी कोहरा चला नहीं है और वाहनों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, तो किसी का ये नियम है, कोहरा भी पड़ रहा है, लेकिन हाँ लगता है वो फिर से खुल जाएगी।
ये कहना कि जिस तरह से आज पहला कोहरा पड़ा है सर्दी का, तो हमने हाईवे पर लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। जैसे दिखाना चाहिए किस तरह से वाहन है बड़े धीरे धीरे से गति से चल रहे हैं, वाहन रैंक से चल रहे हैं, बत्ती का प्रयोग किया जा रहा है, रेड बत्ती का प्रयोग किया जा रहा है। तो इससे आज पहला कोहरा की काफ़ी सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसा जो पलवल में पहली बार अब सर्दी का मौसम में पहली बार आज कोहरा देखने को मिला है। काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ सकती है लोगों को आने वाले दिनों में। जैसे कि मौसम विभाग ने कहा है कि अब कोहरा आने वाले दिनों में पड़ेगा और ज़्यादा कोहरा होने की उम्मीद है। तो इससे अब वाहन चालकों को भी सावधानी बरतनी होगी, वाहनों को बड़े धीरे से चलाना होगा, क्योंकि जो नेशनल हाईवे है, सड़क दुर्घटना को कोई घटित ना हो, इसलिए वाहन चालकों को भी बड़ी सावधानी से अपने वाहनों को रोडों पर चलाना होगा ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। पलवल से ऋषि भारद्वाज, हर खबर हरियाणा। वहीं वैवाहिक संबंधों में हुए विवाद के बाद अनाज मंडी में कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बता दें कि गन्नौर निवासी सुरभि की शादी करीब 5 साल पहले घरौंडा नई अनाज मंडी के निवासी अभिनव के साथ हुई थी। सुरभि का आरोप है कि उसके पति शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे और उनका करीब 60 लाख रुपए का घाटा हो गया। उसके गहने और अन्य प्रॉपर्टी भी चुपके से बेच दी गई। इतना ही नहीं, अपने घाटे को पूरा करने के लिए वह पैसों की डिमांड करने लगा। जब वह अपने ससुराल आई तो उसका पति और ससुराल वाले घर का दरवाजा लॉक कर घर से फरार हो गए और उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसे लेकर पंचायत भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। पुलिस और ईवीआर के कर्मचारी स्थानीय लोगों के साथ घर के बाहर धरने पर बैठी महिला को समझाते रहे, लेकिन भीषण ठंड के बावजूद महिला धरने पर डटी रही और अड़ी रही। पुलिस ने महिला के पति को भी फोन कर बुलाया, लेकिन वो व्यक्ति मौके पर नहीं आया। ज्यादा ड्रिंक करके उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी भी की हुई है, हाथापाई भी की हुई है। का मतलब ये घर के जेंट्स ने भी की हुई है मेरे हस्बैंड के अलावा। उन्होंने मेरे को छेड़ा भी है और इन्होंने जब मेरे से फोन पे बात भी की है तो बार बार तुम कुरुक्षेत्र गई थी ये है। तो मैंने अगर उनको ये बात बता दी कि कुरुक्षेत्र से मेरी बहन की क्वालिफिकेशन हुई है, तो उन्होंने मेरी बहन के ऊपर भी करेक्टर पे अब उंगली उठा के उसको भी बदनाम किया। अभी मुझे पता चला है। तो अगर उन्होंने मेरे से फोन पे बात किया है तो उन्होंने मेरे से ये पूछा कि क्या तू कुरुक्षेत्र वगैरह गई है, तो मैंने उनको यही कहा था सिर्फ कि कुरुक्षेत्र मेरी बहन गई है, मेरा कोई मतलब नहीं है। आज उन्होंने मेरी बहन तक को भी मतलब इस चीज में घसीटा है। अपने परिवार को देखते हो, हद से ज्यादा डेली घर में ड्रिंक होती है, घर की औरतें भी ड्रिंक करती हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन विस्तार और पार्टी मजबूती को लेकर अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को गति देने और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए पश्चिम जोन के संगठन मंत्री और प्रवक्ता कमांडो रामेश्वर शोरण ने हल्का नरवाना के कई गांवों का दौरा किया और बैठक की। हर बैठक में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भरी उत्साह देखने को मिला। पश्चिम जोन के संगठन मंत्री और प्रवक्ता कमांडो रामेश्वर शोरण ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और संगठन विस्तार पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार और अन्य सभी दलों से हरियाणा की जनता तंग हो चुकी है और अब ज्यादा से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी से जुड़कर हरियाणा में नया बदलाव लाने की मुहिम से जुड़ रहे हैं। वो टीचर है जो विदेशों में आज के दिन हम दरौदी में पहुंचे यहाँ पे और बड़ा जबरदस्त एक किस्म से समागम बोलेंगे हम तो सीधे शब्दों में आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी नहीं, लोग जुड़ते हुए बोल रहे हैं कि हम तो आम आदमी परिवार में जुड़ रहे हैं और बड़े बदलाव के संकेत हैं आने वाली हरियाणा की राजनीति के, क्योंकि स्पष्ट रूप से जैसे कि देश का ही नहीं हरियाणा प्रदेश का भी हाल बड़ा खस्ता है। आज तक कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते ये नहीं समझ में आ रहा लोगों को कि ये कोरोना रियल में कैसा है, इसका परिवेश आप कैसा समझोगे, क्योंकि कुछ लोग तो विरोध में बैठे हैं, कुछ बोल रहे हैं कोरोना है। लोगों के धंधे ठप हो गए हैं, काम धंधे बिल्कुल खत्म और खस्ता हालत में चले गए हैं। लोगों के पास एजुकेशन के कोई माध्यम नहीं है। गाँव के अंदर आप बोल रहे हो कि ऑनलाइन शिक्षा, लेकिन नेट की इतनी प्रॉब्लम है, जैसे आपको पता है कि सारा उन लोगों को पढ़ने के लिए भी कुछ साधन नहीं मिले। बच्चे इतने बुरे गर्त में जा रहे हैं, ठेके रात तक खुले रहते हैं, बाकी सारे काम धंधे 6 बजे बंद हो जाए। तो यह हालत जो रखी है हरियाणा प्रदेश की, वो आक्रोश के रूप में, एक बदलाव के रूप में, सीधे शब्दों में बोलता हूं कि पंजाब के इलेक्शन के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर यहाँ पे राजनीति की एक नई अंबार लगेगी और राजनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की। गाँव के बीच में सबसे बात करने का मौका मिल रहा है और मौसम भी बड़ा मजेदार है, ऊपरी मार के बैठे और ना तो नेता वाली बात यहाँ पे
और मेरे ख्याल में आप लोगों की बात वो नहीं है कि जिस तरह पब्लिक ने इकट्ठी वो टीचर हैं जो विदेशों में जाके ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, उनसे आए सारे बड़े बुजुर्ग। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले इस वक्त की सुर्खियां।